तो भूमि सर्वे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमने पिछला ही वीडियो में गैर मजरूआ जमीन के बारे में बात किए थे और उसका पूरा हमने इंदिराज आपको बता दिया है कि कैसे कैसे जो है भूमि सर्वे में उसका काम होंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कैसर हिंद का जो जमीन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसका इंदिराज कैसे होता है और स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सब वीडियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इससे आपको पता चल जाता है कि कैसर हिंद भूमि किसको बोलते हैं और इसका इंदिराज कैसे होगा, ये आपका होगा कि नहीं होगा अगर आप अभी तक जोत कोड़ कर रहे होंगे तो। अब मान लीजिए जमीन अगर आपका नहीं होगा तो किसका होगा, ये पूरा डिटेल में हम बताते हैं और इससे आपको बहुत सारे नॉलेज जो है इम्प्रूवमेंट होता है। देखिए दोस्तों, जब मैं इंदिराज आपको बताता हूँ तो इंदिराज तो मैं बिल्कुल बताता हूँ, लेकिन इस प्रकार के ज़मीन के बारे में और सारी चीज़ें जो है आपको दिखते हैं, क्योंकि अब जो जानकारी आपको मिल जाता है तो आपको हर चीज़ जो है आपको पता चल सकता है। देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया था वो सॉफ्टवेयर जो है आज जो है समझिए कि लॉन्चिंग हो गया है। अब जो है अभी से जो लोग अपॉइंटमेंट बुक करेंगे जिस व्यक्ति के लिए, उनसे जो है उनका बातचीत होगा, वो सारा चीज़ उनका सपोर्ट मिलेगा। यानी कि दोस्तों, जो इससे पहले जो अपॉइंटमेंट बुक किए थे उनका कैंसिल हो गया है सॉफ्टवेयर अपडेशन के दौरान। अभी जो अगर आप बुक करेंगे इससे पहले में तो आपका हर एक चीज़ जो है सुने जाएंगे और हर एक चीज़ जो है ऑन कॉल सपोर्ट आपको दिए जाएंगे। इसके लिए दोस्तों बखूबी जो है सॉफ्टवेयर हमने तैयार कर लिया है और इसका लॉन्च भी कर दिया है। आप अगर आइएगा मेरे वेबसाइट पर तो यहाँ पर जमीन संबंधित सेवाएं आप देखेंगे, यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट पर आप क्लिक कीजिएगा, होम पेज पर ही हमने दे दिए हैं। अब इधर इधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाइएगा। और दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर इस ढंग से बनाया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वीडियो जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए सॉफ्टवेयर किस ढंग से जो है हम बिहार में शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके। हालांकि दोस्तों आपको मैं 2 मिनट टाइम लूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। देखो दोस्तों, ऐसा आप लोग नहीं देखे होंगे, मेरा ये गारंटी है। देखो दोस्तों, इस तरह से हमने ये बनाया है कि जैसे कि ये कॉलम है और उसके बाद ये सारे कॉलम जो है आपको व्हाइट पट्टी लगे हुए हैं। यानी कोई भी व्यक्ति, अगर कैसा भी व्यक्ति रहेगा और इस वेबसाइट पर आ जाएगा तो वहाँ पर मात्र ये लोकेशन कॉलम में जो है सेलेक्ट करेगा। देखिए, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, जो मैं काम जो शुरू किया हूँ ये बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। यानी कि दोस्तों, जैसे मैंने ये सॉफ्टवेयर आज ही में बनाया और एक दिन में मात्र जो है 6 से 7 जिलों को जो है हमने ऐड कर लिया है। यानी कि अगर 7 जिला में अगर आप आते हैं, इन 7 जिला में, तो अगर आप अभी फील्ड वर्क कराना चाहिए, चाहे आप ऑन सपोर्ट फोन पर चाहिए, चाहे किसी तरह के भूमि संबंधित समस्या आपका होगा, वो तुरंत इंस्टेंट उसका सलूशन देने की कोशिश की जाएंगे। और इसके लिए जो है हमारे टीम भी तैयार हैं। अगर आप अभी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो उनसे जो है बातचीत होगी। और दोस्तों, यहाँ पर लगभग देखिए, यहाँ पर बेतिया, मोतिहारी, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और लोकेशन के अलग अलग सर्विसेज हैं। तो ये सर्विसेज जो है इनेबल हो चुके हैं। अभी आकर जो है अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए बेतिया के रहने वाला है और बेतिया में जैसे फील्ड वर्क कराना चाहता है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो बेतिया के सर्विस यहाँ पर ओपन हो जाएंगे कि बेतिया में कौन कौन से सर्विस अभी हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताया कि ये सॉफ्टवेयर जो है इतना अच्छा बनाया गया है कि जैसे लोकेशन सेलेक्ट करेंगे तो आपका सर्विस वाला ही टैब ओपन होंगे। तो इसमें आपको जैसे ये आप फिलअप कीजिएगा उसके बाद ही वर्कर वाले टैब ओपन होंगे कि कौन ये सर्विस जो है कौन व्यक्ति दे रहे हैं। यहाँ पर वर्कर पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तब जो है ये आपका कैलेंडर ओपन होगा और कैलेंडर में जब आप टाइम सेलेक्ट कीजिएगा तभी जो है आपका ये डेट जो है आपका टाइम ओपन होगा कि कब जो है आप बात करना चाहते हैं। अब जब इस पर आप सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद जो है ये आपको ओपन होगा। तो इस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप जो है ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। बहुत इजी तरीके से आप जो भी डिटेल है फिलअप कर पाएंगे। जैसे ईमेल, नाम, फ़ोन, एड्रेस और डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं कि क्या आपका प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा वो दिखाएंगे आपको ओवरव्यू, और जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका डन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके मेल पर जो है कंफर्मेशन लेटर जाएंगे, उसमें आपका जिनसे आपका बात होने वाला है उनका पूरा डिटेल रहेगा, उस पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो सॉफ्टवेयर मैं बनाया हूँ आपको आने वाले समय में, यानी कि इसी माह में हर एक जिला में जो है हर एक जो भूमि संबंधित जो भी समस्याएं होंगे उनके सर्विस जो है हम दिला देंगे। और आप लोग सोच रहे हैं कि जो टीम होंगे ये बिल्कुल अनाड़ी टीम होंगे, तो ऐसा आपका सोचना बिल्कुल गलत होगा। ये टीम अपने आप में दोस्तों बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। यानी कि जो इसमें जो भी काम कर रहे हैं या तो उनका खुद को जो है इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या खुद वो ट्रेनर हैं, चाहे वो खुद जो है सिविल कोर्ट में जो है 5 से 6 साल तक जो है काम किए हुए हैं, चाहे उनका इतना अच्छा फील्ड एक्सपीरियंस है, लगभग 7 से 10 साल तक जो है
यहाँ पर लोगों का जो है एक्सपीरियंस है, उस तरह के लोग जो है बढ़ चढ़ कर आगे आकर जो है इसमें काम सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। अगर दोस्तों इनसे आप अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप जो है बात कर सकते हैं, आप खुद जो है इनका नॉलेज चेक कर सकते हैं। आप जो है इनका अगर कहिएगा आप अपॉइंटमेंट बुक करें, हम उनका जो है आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, आप जो है उनको परख सकते हैं कि किस तरह के टीम जो है बनाए गए हैं, ताकि आपको खुद पता चल सके कि जो है इस टीम के द्वारा आपको कुछ सहायता मिलता है कि नहीं, आपको कुछ सपोर्ट मिलता है कि नहीं। आप खुद जो है हमें फीडबैक दीजिएगा, तब आप बिलीव कीजिएगा कि ये सॉफ्टवेयर जो है किस ढंग से मैं बनाया हूँ। चलिए दोस्तों, हम आपको बताया जाता है कि कैसा रहे हिंद भूमि का इंद्राज कैसे होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि विभागीय पत्रांक 10/87 दिनांक 31/7/1998 में कैसर हिंद भूमि के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है। यानी कि 21/7/1998 जो है एक विभागीय पत्रांक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा यहाँ पर जारी किया गया था, और इस पत्रांक में जो है पूरा स्पष्ट में लिखा गया है कि कैसर ये हिंद भूमि का इंद्राज कैसे होगा। यानी कि अगर आप एक अमीन है, चाहे आप मान लीजिए नॉर्मल व्यक्ति हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसर ये हिंद भूमि का इंद्राज कैसे होगा, तो ईजिली आप जो है इस पीडीएफ के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। मैं भूमि का जितने भी प्रकार है उसका इंद्राज कैसे होगा, अगर हर एक चीज़ आपको मैं बता दूंगा तो आपको भूमि संबंधित जो भी जानकारी होते हैं आपको पता चल जाएंगे। जैसे कि ये भूमि आपका होगा कि नहीं होगा, हर एक चीज़ आपको पता चल जाएंगे, और इसका रसीद कटेगा कि नहीं कटेगा, यहाँ से कुछ जो है अनुमान आप लगा सकते हैं। क्योंकि इंद्राज में हर एक चीज़ ये दिए रहते हैं कि सरकारी ज़मीन है, या इसका मतलब कि पूरा पत्रांक ही बता देते हैं इंद्राज में हम कि कैसे कैसे ये काम होंगे भूमि सर्वे में, तो उससे हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगा कि इसका रसीद कटेगा कि नहीं कटेगा, या मेरा ज़मीन भविष्य में होगा कि नहीं, अगर हम अभी भी रह रहे हैं उसमें तो क्या होगा, ये सारा चीज़ जो है इससे आपको पता चल जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विभागीय पत्रांक 10/87 दिनांक 21/7/1998 के कैसर हिंद भूमि के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई थी। ये जो पत्रांक 21/7/1998 को जो है 10/87 जो जारी किया गया था विभाग द्वारा, इसमें जो है पूरा कैसर हिंद भूमि का स्पष्ट यहाँ पर विवरण था कि ये भूमि जो है आपका होगा या सरकार के होंगे, ये पूरा इसमें स्पष्ट कर दिया गया। देखिए दोस्तों, इस पत्रांक में ये बोला गया है कि जो संविधान के अनुच्छेद 1994 क के अनुसार संपत्ति संविधान में लागू होने से पहले, यानी कि जो संविधान बना हुआ था 1950 में, वो लागू होने से पहले जितने भी एक कैसर हिंद भूमि है वो जो है संविधान लागू होने के पश्चात दखल का उपयोग आधार पर केंद्र या राज्य सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। यानी कि यहाँ पर इस पत्रांक में साफ तौर पर बोला गया है कि जो भी मान लीजिए कैसर हिंद की ज़मीनें हैं, और ये जब संविधान बना था लगभग 1950 में, और इससे पहले जो है यहाँ पर माना गया है कि ये जो ज़मीनें जो थे ये सरकार के दखल कब्जा में थे। अगर ये ज़मीन मान लीजिए अभी अगर है, और यहाँ पर दोस्तों जैसे कि इसमें लिखा गया है कि डोमिनल ऑफ इंडिया के लिए हिज मिनिस्ट्री में निहित था, इसका मतलब कि यूनियन ऑफ इंडिया भी जो है डोमिनल ऑफ इंडिया को बोला जाता है। तो ये मान के चलिए कि देश के लिए जो है ये ज़मीन जो है सुरक्षित करके रखे गए थे। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है। तो अगर ये ज़मीन में मान लीजिए कोई दखल कब्जा के अनुसार सोच रहा है कि ज़मीन जो है रहती मान लिया जाएगा, ये बिल्कुल गलत मान जा रहा है। वो जो है ज़मीन या तो बिहार सरकार के या जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से वहाँ पर खुलेंगे। और यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया है कि अर्थात अगर कोई कैसर हिंद भूमि जमीन का संविधान लागू होने से पहले केंद्र सरकार के दखल एवं उपयोग में थी, और तो ऐसी कैसर हिंद जमीन केंद्र सरकार की मानी जाएगी, अन्य सभी कैसर हिंद जमीन राज्य सरकार की होगी। तो यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया है कि जो जमीन मान लीजिए दखल कब्जे में केंद्र सरकार के है तो वहाँ पर केंद्र सरकार की मानी जाएगी, और बाकी जो बच गए जमीनें वो जो है राज्य सरकार की माने जाएगा। मान लीजिए वो जमीन जो है बिहार में है तो बिहार सरकार की मानी जाएगी, और दूसरे स्टेट में है तो दूसरे स्टेट के वहाँ पर माने जाएंगे। और तथा खानापुरी प्रक्रम के दौरान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के नाम से कैसर हिंद भूमि जमीन का खाता खोला जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो ये पत्रांक जारी किया गया था 21/7/1998 को 10/87 पत्रांक, इस पत्रांक में साफ तौर पर बोला गया है कि ये जो है कैसर हिंद जो भूमि है अगर दखल कब्जा सेंट्रल गवर्नमेंट के है तो उनके नाम से खुलेंगे, अन्यथा अगर नहीं है तो वो जो है राज्य सरकार के नाम से वो ज़मीनों का खाता खुलेंगे। और ये जो है डोमिनल ऑफ इंडिया यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पर ज़मीनें जो है था उनका, और जो संविधान बनने से पहले अगर दखल कब्जा था तो उसके बाद भी जो है ये सरकारी ही ज़मीन माने जाएंगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से ही खाता खुलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भूतपूर्व मध्यवर्तियों को कैसर हिंद भूमि की बंदोबस्ती की शक्ति प्रदत्त नहीं थी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर साफ तौर बोला गया है कि जो मध्यवर्ती या भूतपूर्व थे उनको जो है कैसर हिंद भूमि की वहाँ पर शक्ति बंदोबस्त करने की बिल्कुल नहीं थी। अगर ऐसा कोई भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा यदि कैसर हिंद भूमि के बंदोबस्त किया गया होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मान्यता बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, और इस प्रकार की बंदोबस्ती जो है अवॉइड यानी कि अवैध मानी जाएगी। यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया है कि देखिए अवैध भी लिखा हुआ है,
बिल्कुल ये ज़मीन जो है अवैध मानी जाएगी। और इस प्रकार के ज़मीन में अगर आप दखल कब्जा करके रखे हैं तो वहाँ पर अवैध अभियुक्त कॉलम में हो जाएंगे आपका, ये ज़मीन आपका कभी भी रहती नहीं होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर ये बोला गया है कि कैसर हिंद भूमि के बंदोबस्त की शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी समाहर्ता को प्रदत्त नहीं है। यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया है कि जो अनुमंडल अधिकारी होते हैं, यानी कि उनके लेवल के जो चाहे डीसीलर साहब होंगे, चाहे अनुमंडल अधिकारी होंगे, चाहे अनुमंडल लेवल के जो भी अधिकारी हैं जो कि यहाँ पर राजस्व कर्मचारी के रूप में वो काम करते हैं, तो इस तरह का ऑफिसर को जो बंदोबस्त अधिकारी होते हैं, चाहे कोई भी अधिकारी हो, उनको बंदोबस्त करने का जो है बिल्कुल यहाँ पर अधिकार नहीं था। अगर इस तरह के अनुमंडल लेवल पर कोई कागज अगर बंदोबस्त कैसर हिंद के कर दिए हैं तो उस तरह की ज़मीन जो है बिल्कुल यहाँ पर रहती नहीं मानेंगे। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है, चलिए हमको दिखाते हैं क्या चीज़ लिखा गया है। व्यक्ति के द्वारा अगर इस प्रकार के बंदोबस्त के आधार पर दावा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आता नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर साफ तौर पर बोल गया है। अगर कैसर हिंद भूमि की ज़मीन के बारे में अगर किन्हीं को डाउट होगा तो उनका डाउट क्लियर हो गए होंगे। यानी कि अगर कैसर हिंद भूमि में अगर दखल कब्जा कुछ भी करके रखे हैं तो कभी भी किसी भी कंडीशन में जो है रहती नहीं माने जाएंगे, बिल्कुल जो है सरकारी ज़मीनें होते हैं। मुझे आशा है दोस्तों कि कैसर हिंद भूमि का इंद्राज इस सर्वे में कैसे होंगे और कैसर हिंद भूमि के बारे में आपको बखूबी पता चल गए होंगे। अगर ये ज़मीन के बारे में आपको पता चल गए होंगे तो आप लाइक कर लीजिएगा, और अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे रेड कलर बटन है सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।